जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और न्यू क्लास में। तो आज की क्लास की बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जिसमें से हम जीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पर जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए सीधे हम अपने क्लास में चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है, हमारी क्लास में दोस्तों क्वेश्चन और प्लस आंसर की चर्चा होती है। अगर आप सभी क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आप देख रहे हैं ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है हमारा, पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पद्म विभूषण जो पुरस्कार होता है ये, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में, साहित्य और कला का क्षेत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, सामाजिक सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है हमारा, कच्चा अदरक चबाने से कौन सी बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। दोस्तों अगर आप कच्चा अदरक चबाते हैं तो उससे कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है। हम लोग जब सर्दियों में सर्दी जुकाम हो जाती है तो कच्चे अदरक को दांतों तले चबाने लगते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, भारत से पाकिस्तान को अलग करने का सबसे ज़्यादा मांग किसका था। भारत से जब दोस्तों पाकिस्तान अलग हुआ था तो सबसे ज़्यादा मांग किसका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुसलमानों का सबसे ज़्यादा इसमें मांग था कि मुझे भारत से अलग करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लड़के रोज और लड़कियां साल में एक बार पहनती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जनेऊ जो होता है ये लड़के रोज पहनते हैं और लड़कियां एक बार पहनती हैं साल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। किस ग्रह को ग्रहों का राजा कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप भी हमारे क्लास में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किस ग्रह को ग्रहों का राजा कहा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बृहस्पति जो होता है इसको ग्रहों का राजा बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों से लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य जो है इसकी जो सीमा है तीनों मतलब देशों से मिलती है, ठीक है। चीन, नेपाल, भूटान तीनों देशों से लग मिलती है इसकी सिक्किम की सीमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, वनडे इतिहास में सबसे अधिक स्कोर किसने बनाया। वनडे इतिहास में सबसे अधिक स्कोर किसने बनाया। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट देखते हैं तो आपको इसका आंसर तो पता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा ने सबसे अधिक स्कोर बनाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, ऐसा कौन सा जीव है जो संबंध बनाने के बाद तुरंत मर जाता है, यानी कि मैथुन करने के बाद तुरंत मर जाता है, ठीक है। संबंध बनाने के बाद तुरंत मर जाता है, ऐसा कौन सा जीव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मधुमक्खी जो होता है ये तुरंत मर जाता है। मधुमक्खी मर नहीं जाता है, जैसे जब मैथुनी उड़ान होता है मधुमक्खियों का, आप इनके बारे में जब पढ़ोगे, रानी मक्खी और श्रमिक मक्खी और रानी राजा ये सब अलग होते हैं। तो उसमें जब रानी मक्खी मैथुनी उड़ान उड़ती है तो जब उससे कोई भी मक्खी जब संबंध बनाती है तो जो वो रानी मक्खी होती है ये तो उस दूसरी मक्खी को मार डालती है, ठीक है। तो इसलिए बताते हैं कि संबंध बनाने के बाद कौन सा जीव तुरंत मर जाता है, रानी मक्खी उसको मार देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, बस का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों जो आज हम लोग बस पे सफ़र करते हैं और ये देखो आप, स्कूली वैन है, ये बच्चों की वैन है, जो बस का निर्माण हुआ था वो किस देश में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस में बस का निर्माण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किस फल का बीज बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देता है।
दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इमली का बीज जो होता है बिच्छू के जहर को तुरंत कम कर देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। भारत में अंग्रेजों ने पहली बार अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री पहली बार कहाँ स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है किडनी में जमा गंदगी को साफ करने के लिए कौन सा जूस पीना चाहिए? अगर आपकी किडनी में कोई भी गंदगी भर गई है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा जूस पीना चाहिए? इसके लिए सबसे अच्छा जूस होता है ऑप्शन बी, चुकंदर का जूस जो होता है बहुत ही अच्छा जूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है गुड़ से प्राप्त होता है, गुड़ किसे प्राप्त होता है, यानी कि कौन सी फसल है जिससे गुड़ प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गन्ना। दोस्तों ये तो आपको सबको पता होगा कि गुड़ जो होता है गन्ने से प्राप्त होता है। ठीक है, और चीनी सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है? चुकंदर से सबसे ज़्यादा दोस्तों चीनी प्राप्त होती है, ना कि गन्ने से। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संतरों की राजधानी कौन से शहर को कहा जाता है? संतरों की राजधानी जो होती है दोस्तों, कौन से शहर को कहा जाता है संतरों की राजधानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर जो होता है संतरों की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। जमीन में सोने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? अगर आप ज़मीन पर सोते हैं तो उससे कौन सी बीमारी ठीक होने की संभावना होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत खतरनाक बीमारी ठीक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, हार्ट अटैक की अगर आपको बीमारी होती है या हार्ट अटैक आता है तो ज़मीन पर सोने से इसकी बीमारी टल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस पेड़ की दातून करने से दांत 100 साल तक नहीं गिरते हैं? दोस्तों आपने सुना भी होगा, बड़े बुजुर्ग लोग कहते भी हैं कि सबसे अच्छी दैतून जो होती है वो नीम के पेड़ की दैतून होती है, इसके मुकाबले कोई दैतून नहीं बनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीम की दैतून जो होती है बहुत ही अच्छी दैतून होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से देश में होता है? कोयले का उत्पादन दोस्तों सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है दोस्तों इसका आंसर, कौन से देश में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।